राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी दोनों नाम से पुकारा जाता है। एकादशी के दिन सुबह उठें, स्नान वगैरह करके भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान की जो भी आपके पास हैं उनकी पूजा अर्चना करें और भोग आरती वगैरह करें, फल फूल चढ़ाएं और तुलसी दल जरूर से चढ़ाएं। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं परिवर्तिनी वामन एकादशी की कथा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, ये सब समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों के का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग को अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करने का शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपके बलि को क्यों बांधा जाता है? वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को का क्या कर्तव्य है? सो सब इस विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताएं इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, वह सब विस्तार पूर्वक समझाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके अपने राजा बलि से याचना की है। हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि वचन दे दिया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों
में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे, अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे वह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। ये थी वामन एकादशी की कथा। इसको पर्वतिनी एकादशी भी कहते हैं। आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।